हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम है। मैं हूं अंकुश सैनी। तो हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन और कल एग्जाम्पल कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? इज जीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integer and q is equal to not zero। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, ये जीरो को 0/2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दिया आएगा जीरो ही घूम करके। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्या? यस। इसका आंसर होगा यस। ठीक है, जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो इज ए रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2 etc एटसेट्रा। इसको आप लिख सकते हो, जीरो इज ए रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2 etc इन द फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, where p and q are integers and q is equal to not 0। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। ये कहा गया आपसे, तो यस, क्योंकि हम आपको पता है इसका आंसर यस क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जीरो का आप 0/1 लिख सकते हो, मैंने बताया था शुरू के दिन ही। 0/2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2 एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते हो, 0.3, 0.4, 0.5 इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। तो समझ में आया बच्चों? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बिल्कुल जैसे हम पहले एग्जांपल कर चुके थे, उसमें कहा गया था कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इसमें कहा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने आपसे देखिए किस क्वेश्चन को करते हैं, और मैंने आपसे क्या कहा था कि पहला स्टेप इसमें क्या चलना है, पहला स्टेप इसमें क्या चलना है? सॉल्यूशन। फाइंड 6 रैशनल नंबर। हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने नंबर्स पूछे गए हमसे। 6 नंबर पूछे गए हैं, हमें 6 नंबर निकालने ना बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले वो देखते हैं कितने नंबर पूछे गए और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 6 नंबर पूछे गए और 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 7 आएगा। 6 रैशनल नंबर पूछे गए हमसे यहां पर, तो हमने 6 में 1 ऐड करा 7। हम सबसे पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन में ये करते हैं, जब हमसे बिटवीन रैशनल नंबर्स पूछे जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स पूछे जाएंगे, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने रैशनल नंबर पूछे गए। कितने? 6 पूछे गए, तो 6 में +1 ऐड करा, कितना हो गया? 7। इसके बाद देखते किस किस के बीच में पूछे गए, 3 एंड 4। तो 3, अब हम 3 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 7/7 की, जो हमारा ऐड कर आता है ना, ये 6 + 1 = 7। तो हम इसमें 7/7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 7 21/7 एंड किसके? 3 एंड 4, तो 4 मल्टीप्लाई, इसमें भी 7/7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7/7। देखिए जो जोड़कर आता है ना, उसके ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं, तो 7/7। ये कितना आएगा? 4 7 28/7, 4 7 28/7।
इसकी 3 की वैल्यू आई 21/7 और 4 की वैल्यू आई 28/7। तो अब तो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या होंगे आपके? देखिए 21 के बाद क्या आएगा? 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 22 के बाद क्या आएगा? 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7 और 26 के बाद आएगा 27, 26/7 और 27 के बाद आएगा 27/7 और 27 के बाद आएगा 28/7। लेकिन हम 28/7 नहीं लेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमसे बिटवीन पूछा गया है, 3 and 4 बिटवीन। ठीक है, तो हम ना तो 3 की वैल्यू ले सकते हैं यहां पर, ना हम 4 की वैल्यू ले सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो आपकी ये रैशनल नंबर आई, आगे रैशनल नंबर फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमने सबसे पहले देखा कि हमसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए? 6 में 1 ऐड किया, कितना आया? 7 आया। उसके बाद हमने 3 देखा किस किस के बीच में पूछे गए? 3 और 4 के बीच में। तो 3 मल्टीप्लाई जो हमारा ऐड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों, 7/7। तो इस 3 की वैल्यू कितनी आई? 21/7 एंड 4 मल्टीप्लाई किसने? 7/7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 7/7 28/7। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 21 के बाद आता है 22, 22/7, 22 के बाद 23, 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7। देख ले, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। हमसे 6 रैशनल नंबर पूछे गए थे। तो क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपके यहां पर जो नंबर्स हैं ये थोड़ा चेंज कर दिए, इनको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया गया है। वे आपके ऐसे ही लिखे हुए थे सिंपल तरीके से। तो देखिए सब, लेकिन इससे कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगी, सेम टू सेम। जैसे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही वैसे अब करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम देखते हैं कि हमसे कितने नंबर पूछे गए। हमसे 5 नंबर पूछे गए। सॉल्यूशन, हमसे 5 नंबर पूछे गए तो हम 5 में +1 कर देंगे। 5 + 1 6। जितने नंबर हमसे पूछे जाते हैं उसमें हम +1 कर ऐड करके लिख देते हैं क्या? तो हमारा यहाँ कितना आया? 5 + 1 = 6। अब देखते हैं किस किस के बीच में, बिटवीन 3/5 4/5। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, 6/6, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30 एंड अब देखिए यहां पर 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में पूछे गए ना। 4/5 मल्टीप्लाई कितना? 6/6, 6/6, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, यह आ गया। तो देखिए 18/30, 3/5 की वैल्यू आई 18/30 और 4/5 की वैल्यू आई 24/30। तो अब देखिए यहां पर, तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 18/30 पहली वैल्यू क्या थी हमारी? फर्स्ट वैल्यू 3/5। 3/5 की वैल्यू क्या निकल कर आई? 18/30। 18 के बाद क्या आता है? 19। तो 19/30, 19 के बाद 20, 20/30, 20 के बाद 20/30, 20 के बाद 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30
30 हो गया बच्चों। 22 के बाद 23/30, 24/30 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी 4 वैल्यू की वैल्यू 24/30 आई है और हमसे पूछा गया है कि बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए। तो ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर। यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम सबसे पहले करते हैं कि हमसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं। 5 पूछे गए थे, 5 में +1 ऐड करा, कितना आया 6। ठीक है, उसके बाद किस किस के बीच पूछा गया, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमने 3/5 में मल्टीप्लाई किया कितना, 6/6 का। ये वैल्यू है हमारी 18/30 एंड 4/5, तो 4/5 में हमने मल्टीप्लाई किया 6/6 का। देखिए पहले हमने 7/7 का किया था, क्यों, क्योंकि हमारे यहां पर ऐड करके आया था 7 और इस बार ऐड करके आया 6, तो 6/6 की मल्टीप्लाई करी, इसमें भी 6/6 की मल्टीप्लाई करी, ये आया 24/30। अब इसके बाद 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आ गई आपकी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके ट्रू एंड फॉल्स है और उसमें आपसे पहला क्वेश्चन, जो पहला स्टेटमेंट है, वो कहा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इस टाइप का हम एग्जाम्पल भी कर चुके थे। तो देखिए मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छे से समझाया था। अगर मैं आपको क्वेश्चन ना कराऊं तब भी आप इन क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो मैं अगर आपको इन क्वेश्चन को ना करूं, आप खुद से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन मैं इन क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। आपसे कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल की बात हो रही है, होल नंबर की बात हो रही है, तो पहले तो हम नेचुरल और होल नंबर लिखते हैं दोबारा। बच्चों मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए बस, इसलिए मैं ये चीज बार बार लिखता हूं। बस मेरा पर्पज है कि आपके मन में बिल्कुल डाउट ना रहे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स क्या थे, 1 2 3 4 5 ... और होल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 ... देखिए 6 और 7 यहाँ ये मत समझिए, यहां भी ले लीजिए आप 6, कोई फर्क नहीं पड़ता। ... का मतलब है आप कहीं तक भी ले सकते हो। अब होल नंबर्स में अगर आप, नेचुरल नंबर्स तो आ गए, इसमें आप 0 और उठाकर रख दीजिए, तो ये बन गए आपके होल नंबर्स। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कहा है आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब एवरी नेचुरल नंबर, एवरी का मतलब होता है हर एक। 1 2 3 4 5 A to Z सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं। उसने ये बात कही है स्टेटमेंट में कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। उसने ये बात कही है। तो देखिए सारे होल नंबर्स उठ करके कहाँ गए, ये जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ये उठ करके यहाँ आ गए, नहीं आ गए। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं ना। तो क्या होगा स्टेटमेंट का आंसर, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। क्योंकि देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, देखिए क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 ... और होल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4 ... ठीक है, हो गया। समझ में आया आपकी क्यों है ये, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बताया था कि जो सारे नेचुरल नंबर्स ना हो, सारे नेचुरल नंबर्स को जो होल नंबर्स होता है वो अपने अंडर में ले लेता है। ले रखे नहीं ले रखे, नेचुरल नंबर्स को ले रखा है, सभी को अपने अंदर, इधर आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए उसने भी यही बात की है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आते हैं नहीं आते, तो इसलिए उसकी बात ये सही है।
ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में आपसे कहा गया है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपसे ये बात कही गई है। चलिए इंटीजर्स का जिक्र हुआ है यहां पर, तो हम इंटीजर्स और लिखते हैं। इंटीजर्स आपको पता था 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं, और -1, -2, -3 और -4। मतलब इंटीजर्स जो होते हैं आपके वे प्लस के भी आएगा नंबर, उसमें माइनस के भी आएगा और 0 भी आएगा। ये इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये मैं आपको फिर बता दूं, लाइन से इधर समझाने के लिए है। मैं बार बार ये नेचुरल नंबर्स में लगभग तीसरी बार लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में आए, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए, ये आपका स्टेटमेंट का आंसर ये इधर है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। उसने कहा है कि उसने कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है यहां पर कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अरे भाई एक बात है यार, होल नंबर्स तो ये हैं, 0 से इधर को होल नंबर्स तो ये है ना, होल नंबर से। लेकिन वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स, मतलब ये जो माइनस वाले नंबर भी हैं ये भी होल नंबर्स हैं। तो आप देख रहे हो होल नंबर्स में आपको कहीं माइनस वाले दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं। ये तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, राइट डायरेक्शन में चलते हैं जब हम राइट डायरेक्शन में चलते हैं नंबर लाइन पर। तो आपने देखा था इधर को 1, 2, 3, 4 इधर को प्लस के मिलते हैं ना, माइनस के तो इधर को मिलते हैं। माइनस के तो जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में चलोगे, रॉन्ग डायरेक्शन में, तभी तो मिलेगा। तो लेकिन वो तो ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स होल नंबर्स, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। नहीं, क्यों? माइनस वाले तो आ ही नहीं रहे भाई, ये होल नंबर्स में तो 0 वाले आते हैं। ये इंटीजर जो माइनस वाली वैल्यू, ये तो कह रही हम तो आपके अंडर में आते ही नहीं। हमें क्यों कह रहे हो आप? हम तो आपसे बाहर हैं। होल नंबर्स को ये इंटीजर्स बोल रहे हैं माइनस वाले, हम तो आपकी कैटेगरी से आउट हैं। आप ये बात कैसे कह सकते हो कि एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर? हम आपकी कैटेगरी में नहीं आते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं प्लस की ओर को, प्लस पॉइंट, प्लस 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 1 प्लस 2 राइट डायरेक्शन में, लेकिन इंटीजर्स में माइनस वाले भी आते हैं। तो माइनस वाले कह रहे भाई हम अब तुम्हारे साथ नहीं है, हमें आप अपनी साथ मत काउंट करो। तो ये आंसर इसका होगा क्या? फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? माइनस वाले होल नंबर्स नहीं होते। और ये बात स्टेटमेंट में हमने साफ साफ उसको समझा दी कि फॉल्स, कि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टेटमेंट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट थर्ड। उसने कहा कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है तीसरे में, थर्ड में, कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, उसने स्टेटमेंट में ही कहा है। तो देखिए एक बार रैशनल नंबर लिख लेते, चलिए रैशनल नंबर और देखते। हालांकि मैं लिखवा चुका हूं आपको अच्छे से बहुत। P अपॉन Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर्स, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। देखिए ये जो वर्ड है ना आपके इंटीजर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको पॉइंट, ये वर्ड यही होते हैं आपके, इनको अच्छे से समझिएगा। समझिए, P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0।
ये था आपका रैशनल नंबर्स, हम जो पढ़े थे हमने रैशनल नंबर्स ये थे। मतलब रैशनल नंबर्स हम 3/2 -5/4 12/5 -9/4 ये थे। तो देखिए, और उसने हमसे क्या कहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। उसने स्टेटमेंट में ये बात कही कि सही है गलत है। उसने कहा है कि जो सारे रैशनल नंबर होते हैं ना, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो क्या होते हैं? नहीं होते। क्यों? दो रीजन है। जितना आप डीपली जाओगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। दो रीजन है। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया कि एवरी रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो इंटीजर में हमारे माइनस के भी आते हैं, माइनस भी तो ले सकते हैं ना आप रैशनल नंबर में, लेकिन होल नंबर में माइनस वाले नहीं आते। पहला रीजन तो इसलिए नहीं होंगे, माइनस वाले आएंगे तो नहीं होंगे। तो हम स्टेटमेंट हम यहां भी लिख सकते हैं इसकी नहीं होंगे। लेकिन दूसरा कारण कि आप 3/2 है, तो बेस को अगर ये पॉइंट में जाएगा डिवाइड करूंगा तो पॉइंट वाले भी होल नंबर्स नहीं होते। तो देखिए, पॉइंट वाले भी होल नंबर नहीं होते, तो स्टेटमेंट होगा आपका गलत, तो फॉल्स। ये होगा फॉल्स बिकॉज 3/2 3/4 माइनस के 3/5 आर नॉट होल नंबर्स, because 3/2 3/4 3/5 आर नॉट होल नंबर्स, है ना? ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी लास्ट हो गई। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कल वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी आपको मिले। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।